हम तो जी वो देख के मोदी की लहर ले वोट गिर दिया लहर तो आज तक कोई सुधार नहीं हुआ, तो इसका धर्मवीर को ये तो रविंद्र जीत की वजह से जीतता को नहीं तो बेहतर है कि जो में रहता है हमारे ग्राउंड पर तो मुझे नजर नहीं आता सर। फिर जो आप आज अनाज मंडी अटेली में हैं और सरसों लेकर यहाँ आए हुए हैं। हम आपसे जो 2024 का लोकसभा चुनाव अभी सर पर है, इसको लेकर हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप किन मुद्दों पर वोट डालते हैं? राष्ट्रीय मुद्दों में, राष्ट्रीय स्तर पर देश की मतलब जो विकास हो रहा है इस समय, मैं तो अपने इलाके की बता रहा हूँ। मतलब राष्ट्रीय मुद्दे को आप आगे रखते हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं हमारे उन पर आप ध्यान नहीं देते क्या? देते हैं। क्या हमारे जो स्थानीय मुद्दे होते हैं क्या होते हैं? स्थानीय मुद्दे तो जैसे गांव का एक दूसरे गांव से रोड लिंक करना, आवागमन के साधन, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूली और बहुत सी चीजें, शिक्षा का स्तर ठीक हो, मतलब सरकारी सेवाओं में जैसे स्कूलों में अध्यापकों की कमी है, भर्ती क्या बोलते हैं HKRN के थ्रू हो रही है, रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। आप क्या कुछ कहोगे? अब हम तो यह बोलेंगे 3 दिन है रसीद सुलाया हुआ के नाम से, कब हल्दी बताती कब सूखी बताती, पास ना हुआ अव्यवस्था यहाँ पर है, कोई व्यवस्था। आप क्या कुछ कहोगे? हम भी यही कहेंगे जी अव्यवस्था फैली हुई है। और जैसे ये ताऊ कह रहे हैं कि स्थानीय 2024 के इलेक्शन को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? 2024 के इलेक्शन को लेकर यही है कि भाई हम तो राष्ट्रीय मुद्दों पर, अपने स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा कुछ कहना चाहेंगे कि भाई जैसे हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था हुई, शिक्षा व्यवस्था हुई, जैसे फिलहाल स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? फिलहाल स्वास्थ्य सेवाएं इतनी कुछ खास तो है नहीं। 2022 में किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, कैसे होगी सर? 2 गुनी किसान का माल ही नहीं बिका टाइम के ऊपर, जो तो कहाँ से होगी? 2 गुनी आय कहाँ से होगी? खर्चा इतना बढ़ रहा है, 45 किलो का यूरिया कट्टा था 40 का कर दिया, 200 पेट्रोल डीजल महंगाई, सब क्या सारी चीज की महंगाई है। आपके हिसाब से किसान की आय 2 गुनी नहीं होगी? आपके हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मैं तो अपने इससे लगाता हूँ, अनाज खाद्यान्न जो बेच रहे हैं उसमें इतना भाव नहीं है, तो उसके अनुपात जो खर्चा हो रहा है उसके अनुपात। आप भी किसान हैं, आप क्या कुछ कहोगे? 2024 का जो चुनाव है, आप कौन से मुद्दों पर आप वोट पोल करते हैं? विकास के मुद्दे, विकास के मुद्दे, नेशनल लेवल पर। और क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आप आ जाओ, बैठो मना। और तो सारी ठीक है ठीक है। आपकी जो राय, आपकी अपनी निजी राय है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। मतलब की पास है हमारी। ये तो छोटी सी चीज है, जो इलेक्शन है 5 साल में एक बार होता है, उसको लेकर आप 5 साल में कोई सांसद जी कितने मौजूदगी रहती सांसद जी के अपने क्षेत्र में? धर्मवीर जी मतलब धर्मवीर मतलब की सब ऐसे, और पिछली बार तो जितना 5 साल मतलब की एक बार भी ना आए धर्मवीर को, ये तो रविंद्र जीत की वजह से जीतता को नहीं तो बेहतर है कि मैं जीतने और हारने की बात नहीं कर रहा, आप किस आधार पर वोट डालते हैं, या स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दा तो बस यही से पढ़ाई लिखाई है। तो कैसी चल रही है पिछले 10 साल से पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें? स्कूलों के हालात तो स्कूल तो हालात तो सारा खराब होता जा रहा है, सरकारी स्कूलों के हालात सबसे पुराना स्कूल गोकुलपुर खत्म है। और जो हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं, अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं आपको मिलती हैं? हॉस्पिटल में से 1-2 बार गए, लगभग तमाम दवाइयाँ मिल जाती है? कुछ तो नहीं मिली, मिल जाते हैं कुछ। चलो, स्थानीय मुद्दे हैं उनका भी जिक्र किया, और आपने कहा कि भाई जो लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें हम राष्ट्रीय मुद्दों को भी नजर में रखेंगे और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको भी नजर में रखेंगे। स्थानीय मुद्दे कौन से हैं? स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य। आपको कितना सुधार लगा पिछले 10 साल से धर्मवीर जी यहाँ पे हैं? धर्मवीर जी ने देखो जी, हम तो मैं अपना दोंगड़ा हीर में गोद ले रखा है। हाँ, तो दोंगड़ा के हालात कैसे? और उसका मन देखता हूँ, 10 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। जैसी सड़क उस समय थी 2015 में, उससे बदतर हालत है अटेली से महेंद्रगढ़ की। तो आज तक कोई सुधार नहीं हुआ, तो इसका मतलब देख लो कितना विकास करे। हमारे दूसरे साथी, अपना नाम बताएं आप? सत्यवीर नाम है जी। सत्यवीर जी कहाँ से आप? बोचड़िया गाँव। सरसों लेके आए आप यहाँ? क्या आप कुछ बोल रहे थे, कोई मुद्दा बताया? तो जी आप मौजूदा सांसद धर्मवीर जी के बारे में पूछ रहे थे। धर्मवीर देखो जी काम, वो तो अपना मुद्दा तो उठाते हैं धर्मवीर जी,
संसद में सबसे ज्यादा धर्मवीर जी बोले हैं, सांसद निधि धर्मवीर जी ने खर्च की है, तो की कहाँ है वो तो हमें भी नहीं पता उन्होंने कहाँ की है। चलिए, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, आप तमाम लोगों से ये सवाल है कि जो हमारा सरकार का बजट होता है, हर साल बजट तय होता है, हमारे जैसे 22 जिले हैं हरियाणा सरकार के, अगर हम बात करें उनमें डिवाइड होता है, तो क्या जितना पैसे का बजट होता है साल का वो खर्च होता नजर आता है ग्राउंड पर या फिर कागजों में रहता है? आपके कागजों में रहता है, हमारे ग्राउंड पर तो नजर नहीं आता सर। फिर जो आप वोट करते हो किस आधार पर करते हो? हम तो जी वो देख मोदी की लहर या ले वोट गिर दिया। लहर अलग चीज है, मतलब आपका अपना व्यूज भी तो होगा ना? व्यूज तो यही है कि भाई मोदी जी से उम्मीद है कि भाई करेंगे, ठीक करेंगे, विकास के ऊपर, विकास के ऊपर, और मोदी जी के नाम पर आप वोट करते हैं। धर्मवीर जी हैं या दूसरे जो जैसे श्रुति जी हो सकती हैं कांग्रेस से, या दान सिंह जी हो सकते हैं, और राव बहादुर सिंह जी जेजेपी पार्टी से आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भी शायद कोई कैंडिडेट उतर के आए। क्या आप जातिगत देखते हैं, स्थानीय नेता हमारे बीच में वो देखते हैं? जातिगत और वो स्थानीय का कोई बात नहीं है। आप राष्ट्रीय मुद्दों पर देखते हैं। चलिए।